विस्तार न्यूज की खबर का असर हुआ क्या? मुहर विस्तार न्यूज की खबर पर लगी गई बड़ी जानकारी। नक्सलियों के संघर्ष विराम वाला पत्र सही निकला है। यानी विस्तार न्यूज ने जिस खबर को दिखाया वो सत्यता के साथ दिखाया और उस विस्तार न्यूज की खबर पर मुहर लग चुकी है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पुष्टि की है, नक्सलियों की तरफ से आए लेटर को सही करार दिया गया है। आपको बता दें, नक्सली आम लोगों को मारना बंद करें, यह भी डिप्टी सीएम ने कहा है। सरकार की बात माने नक्सली तो बात संभव है। जनता, जानवर, जवानों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इन बातों पर ध्यान दिया गया तो आगे बात हो सकती है, ये उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं। आपको बता दें कि लगाए हुए आईईडी निकाले नक्सली, यह भी उप मुख्यमंत्री ने कहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, विस्तार न्यूज ने एक के बाद एक दो लेटर दिखाए थे, एक के बाद एक वो दो पत्र जिनके जरिए तहलका मच गया था, जिनके जरिए ये जानकारी निकलकर सामने आई थी कि आतंकवाद अब सरेंडर करने वाला है। लाल आतंकी अब सरेंडर करने को तैयार है। लाल आतंकी घुटनों पर आ चुके हैं और अब उस खबर पर मुहर लग चुकी है। शासन की तरफ से, उप मुख्यमंत्री की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि विस्तार न्यूज ने जो खबर दिखाई थी, जो पत्र नक्सलियों के दिखाए थे, जो ऑडियो नक्सलियों का सुनाया था, वो 100% सही है। नक्सलियों ने ही ये पत्र जारी किए थे। यानी हमने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ सत्य खबर को दर्शकों तक पहुंचाया और यही कारण है कि आज उस खबर पर मुहर लग चुकी है। आज उस खबर पर यह मुहर लगी है कि ये जो खबर थी वो सही थी। ये जो पत्र जारी हुआ था वो नक्सलियों की तरफ से किया गया था। यानी अब आतंकवाद जो है वो घुटनों पर आ चुका है। नक्सलवाद जो है वो अब खात्मे की दिशा की तरफ आगे बढ़ रहा है। इस बात की पुष्टि हो चुकी है। पूरी जिम्मेदारी के साथ विस्तार न्यूज ने उन दोनों पत्रों को दिखाया और साथ ही साथ उस ऑडियो को भी सुनाया जो नक्सलियों की तरफ से जारी किया गया था। चलिए अब आपको विस्तार न्यूज की खबर का जो असर हुआ, जो मुहर लगी विस्तार न्यूज की खबर पर, उसको लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनवाते। जो पहला पत्र आया था जिसमें अभय नाम के माओवादियों के प्रवक्ता ने लिखा था, उस पत्र को उन्होंने लिखा था, ये ठीक है। उसके बाद एक और पत्र आया जिसको उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर बनाया, लिखा था, वह भी एक पत्र है। उसके बाद एक और पत्र आया है, अभी एक वॉइस आया, वॉइस के बाद एक और पत्र आया है जिसको SZC जो तेलंगाना के हैं तो उन्होंने लिखा है। इनके बीच में अपने कॉन्फ्लिक्ट है, कोई भी बात है, लेकिन इसमें से कोई भी विषय हो, उन्होंने लिखा है तो हमने ये कहा है कि आप सिविलियंस किलिंग बंद करें। आपकी इन बातों पर विश्वास करना है। पुरानी परंपराएं कैसी रही, पुरानी बात कैसे रही, पुराना इनका ये कैसा, हमको ध्यान है। तो अगर ऐसा है तो सिविलियन किलिंग आप बंद कर दें। दूसरा, आईडी जितना बिछा रखा है आप उसको उठा दें, हटा दें, या आप पास के किसी कैंप में सूचना करा दें तो हम उसको उठवा लेंगे उसको। और चलिए विस्तार न्यूज के वो जाबाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिन्होंने नक्सलियों के इन पत्रों को सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाया। सबसे पहले वो ऑडियो दर्शकों तक पहुंचाया जिसके माध्यम से ये पता चला पूरे देश को कि नक्सली सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। नक्सली अब थक चुके हैं, हार चुके हैं, हताश हो चुके हैं। ये सबसे पहले विस्तार न्यूज के जिन जाबाजों ने बताया, अब उनका रुख कर लेता हूं। मेरे साथ संजय ठाकुर जुड़ चुके हैं, रवि मीरी मेरे साथ जुड़ चुके हैं और सौरभ तिवारी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले संजय, आप ही का रुख करूंगा। अब विस्तार न्यूज की उस खबर पर मुहर लगती हुई नजर आई है जिसे हमने दर्शकों तक पहुंचाया, दर्शकों को बताया और सबसे पहले यह बताया कि नक्सली आत्मसमर्पण के लिए तैयार हो चुके हैं। अब युद्ध खत्म करने की दिशा में नक्सली भी आगे बढ़ रहे हैं। यानी हमारी खबर पर आज उप मुख्यमंत्री का यह बयान मुहर लगाता है। संजय, बिल्कुल, देखिए, हमने 15 सितंबर की रात 9:30 बजे इस खबर को पहली बार ब्रेक किया था। देश ने पहली बार नक्सलियों के सबसे बड़े प्रवक्ता वेणुगोपाल राव उर्फ अभय का
वो लेटर देखा जिसमें उसने कहा था कि अब जो 60 साल से खून खराबा चला रहा है उसे रोकने का वक्त आ गया है, अब नक्सली हथियार डालना चाहते हैं। लेकिन इसके बाद एक सवाल उठा कि क्या ये पत्र सही है। हमने उस वक्त पूरी जिम्मेदारी के साथ इस पत्र को दिखाया था, हमने अपने लेवल पे इस पत्र की हर तरह से जांच कर ली थी, लेकिन क्योंकि सरकार के पास ये जिम्मेदारी होती है कि इस तरह की जब पत्र आए तो पहले उसे वेरीफाई किया जाए। आज विजय शर्मा ने कहा है कि हमने पत्र वेरीफाई कर लिया है, ये पत्र सही है। विजय शर्मा ने कहा है कि नक्सली वाकई युद्ध विराम चाहते हैं, कम से कम नक्सलियों का एक धड़ा, जिसे हम सोनू उर्फ वेणुगोपाल राव का धड़ा कह सकते हैं, वो तो युद्ध विराम चाहता है, लेकिन पहले आईडी हटाई जाए, पहले हत्याएं बंद की जाए। मैं चाहता हूं दीपेश आप रवि और सौरभ से बात करें, क्योंकि बारिश तेज हो गई है, मैं कार में बैठ जाता हूं। बिल्कुल बिल्कुल आप पहुंचिए संजय, मैं जरा रवि का रुख कर लेता हूं। रवि, एक बड़ी खबर, और वो इस लिहाज से निकलकर सामने आ रखी है कि हमने उस खबर को बड़ी बारीकी से, बहुत पुख्ता तरीके से दर्शकों तक पहुंचाया और आज उस पर मोहर लगी है। रवि, दीपेश, मेरे हाथ में ये वही पत्र है जिससे नक्सलियों ने हार मान ली थी, जिससे नक्सलियों को जो अंदर कमेटी का जो प्रवक्ता है अभय, उसने पत्र में लिख दिया था कि नक्सली संगठन अब नहीं लड़ सकता है, नक्सली संगठन अब कमजोर हो गया है, हमारी गलतियों के कारण से हम हार रहे हैं। और जनता से भी अपील किया था नक्सलियों के संगठन ने कि हम अब हार रहे हैं, हम अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। और हार का जो पत्र था सबसे पहले विस्तार न्यूज के पास आया था, और विस्तार न्यूज ने सबसे पहले प्राथमिकता से इस पत्र को दिखाया था, और इसीलिए दावे के साथ हम कह सकते हैं कि नक्सली की खबर में विस्तार न्यूज सबसे आगे रहता है। और आज की जो बात है उसके बारे में बता देता हूं, और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जो कहा है उसके पीछे की कहानी भी समझा देता हूं, क्योंकि डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जब पत्र आया था उसी दिन हमने उनसे बात किया था, तब भी उन्होंने यही कहा था कि ऑथेंटिसिटी जांच करनी पड़ेगी कि कितना सही है पत्र, ये जांच करना पड़ेगा। तो उसके बाद डीजीपी और उसके बाद आईजी और जितने भी आईटी की टीम है जो बीजेपी माफ कीजिएगा, जो डिप्टी सीएम के साथ काम करते हैं, गृह विभाग के साथ जो काम करते हैं, उन सभी टीमों से बातचीत किया गया, सोशल मीडिया टीम से बातचीत किया गया, उनके फेसबुक आईडी को लेकर चेक किया गया, और सभी तरह के तरीके से जांच करने के बाद ये पता चला कि ये पत्र सही निकला और अभय ने ही जंगल से जारी किया था, और वो पत्र सबसे पहले विस्तार न्यूज के पास आया। और अब आगे क्या होगा, अब आगे बहुत बड़ा काम होने वाला है, क्योंकि पत्र सही निकला है। तो उस समय भी विजय शर्मा जी ने ये कहा था कि जब पत्र सही होगा तो सरकार सकारात्मक पहल करेगी, सरकार सकारात्मक पहल करेगी, मतलब बातचीत का दौर शुरू हो सकता है, लेकिन इसमें भी कंडिकाएं नहीं होनी चाहिए। विजय शर्मा जी ने आज भी ये कहा है कि इससे पहले नक्सलियों को जहां जहां आईडी उन्होंने लगाई है वो सभी आईडी की जानकारी उनको देनी पड़ेगी, और कैंप के हमारे जवान जाएंगे और वो आईडी निकाल लेंगे। बिल्कुल, तो यानी एक चरण जो है वो पूरा होता हुआ नजर आया है।